हेलो प्यारे जूनियर्स, आज अपन सीखेंगे एनसीईआरटी को रीड करना किस तरीके से, ताकि अपन अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएं। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं जो मैं फॉलो करता था अपने टाइम पे, जिसके अंदर लेक्चर से पहले जो फर्स्ट पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि लेक्चर से पहले एक प्री रीडिंग आप कर लें। क्या करें? प्री रीडिंग, ताकि अपन को एनसीईआरटी के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए कि हमको कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। प्री रीडिंग से थोड़ा सा माइंड में क्लियरिटी हो जाती है कि कौन से बाद में कौन सा टॉपिक आ रहा है, एनसीईआरटी की कौन सी लाइन आ रही है, जो टीचर बोल रहा है वो अपने दिमाग में एकदम से धीरे धीरे क्लिक करनी स्टार्ट होती है। तो टीचर के पढ़ाने से पहले एक बार क्या कर लें, आप लाइन को पढ़ लें अच्छे तरीके से, एनसीईआरटी को पढ़ लें। सेकंड टॉपिक में कह रहा हूं कि हिडन लाइंस पर भी विचार करना अपन को क्या करना है। जो हिडन लाइंस होती है एनसीईआरटी में, बेसिकली क्या है, बायोलॉजी की जो थ्योरेटिकली सब्जेक्ट है उसके अंदर क्या हो रहा है कि जो हिडन लाइंस छुपी होती है, हर टॉपिक के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी लाइन होती है जिसका कुछ ना कुछ महत्व निकल। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल दूं तो ये आप अगर अपनी एनसीईआरटी में देखें 275 पेज पर एक एग्जाम्पल लेके आया हूं मैं, जिसके अंदर देखो यहां पर तुम्हें मिलेगा द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। अब यहां पर अगर क्वेश्चन बनता है कि क्या ऑक्सीजन कर्व का इंपॉर्टेंस है हमारी ब्रीदिंग रेट पर, तो उसका आंसर होता है नो। लेकिन इस लाइन को अगर पढ़ा ही ना हो तो आंसर आप करेंगे यस। समझ रहे हैं? तो इसलिए जो हिडन लाइन लिखी उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर लाइन के ऊपर विचार करें और कॉन्सेप्ट को डीपली एज अ डॉक्टर समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो लाइन में आपको कहूंगा वो है नोट्स एनसीईआरटी में ही बनाएं। इस तरीके से जैसे मैंने बना रखे हैं, एनसीईआरटी के अंदर ही नोट्स बनाएं। टीचर पढ़ा रहा है, इन लाइंस को ही समझना है क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो इसी के अंदर आप जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स हैं या उस लाइन का जो हिडन लाइन का मतलब है वो आप एनसीईआरटी के अंदर ही लिखें। ठीक है। उसके बाद जो मैं लाइन फॉलो करता होता कि जो राइट का मार्क लगाकर अपन को रिवीजन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रिवीजन है, तो रिवीजन क्या करना है, जो भी अपनी हेडिंग है, जो चैप्टर का कवर पेज है, उसके ऊपर आप अगर आपने एक बार रिवाइज किया तो एक बार आप टिक लगाइए, उससे एक पॉजिटिव एनर्जी भी जनरेट होती है। सेकंड बार रिवीजन करें तो एक और बार टिक लगाइए। अगर आपको, क्योंकि जनरली अपन जो मेडिकोज होते हैं, जो भी मेडिकली सिलेक्ट हो चुका है वो एनसीईआरटी को 15 से 20 बार पढ़कर ही सिलेक्ट होता है। तो आपको जितनी बार लगाना है उतनी बार एक राइट का मार्क जरूर लगाएं, जैसा कि मैं करता था। उसके बाद है अपने लेंदी क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करें। मैं हर बार बोलता हूं अपने लेक्चर्स के अंदर कि लेंदी जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि आजकल जो पैटर्न है एग्जाम क्वेश्चन पेपर नीट के अंदर, उसके अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो लेंदी आ रहे हैं, लंबे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लंबे ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उस तरीके से अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। ठीक है, थैंक यू।